Welcome students. Let us see one more question for Ashoka aptitude test. This is a very important question. I will solve this question by several methods. Let us suppose 2 or 3 methods. Okay, so let us first read the question. And this type of question is very important for any competitive examination. So please understand carefully. With an average speed of 40 km per hour, so there is average speed of 40 km per hour, a train reaches its destination in time, on time arrival. If it goes with an average speed of 30 km per hour, it is late by 36 मिनट. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रेन है, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो ये ऑन टाइम पहुंचती है, राइट. वॉट एवर इट्स ड्यूरेशन, आई डोंट नो, बट ये ऑन टाइम पहुंचती है. अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो ये 36 मिनट्स का डिले हो जाता है, राइट. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज. देखिए, फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप अपने 10th क्लास के मेथड से कर लीजिए कि लेट अस सपोज जो मेरा डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, राइट. मेरा डिस्टेंस क्या है, वो x किलोमीटर है. तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टाइम कितना लगना चाहिए था, x/40. ये मेरे को इतना आवर लगना चाहिए था, राइट. नाउ सेकेंड केस में मेरा जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर है. लेट अस सपोज प्रीवियस टाइम वाज t1. अब जो मेरा टाइम लगेगा वो t2 लगेगा और ये हमें लगेगा x/30. दिस मच ऑफ आवर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए t2 जो है वो कम है, मतलब t2 हाँ स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए 36 मिनट से लेट हो रहा है. यानी कि t1 में अगर मैं 36 मिनट और ऐड कर दूं, अगर मैं t1 में 36 मिनट और ऐड कर दूं, देखिए है ना, t2 तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि स्पीड देखिए यहाँ पे कम हो गई है तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है. तो कितना ज़्यादा ले रहा है, तो t1 में अगर 36 मिनट और ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, मेरा t2 बन जाएगा, है ना. चलिए इसको इक्वेशन में लिखें. अगर x/40, देखिए ये आवर में है, ये मिनट में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 36/60 एंड दैट विल बी x/30. और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. बहुत अगर हम इसके सेकंड मेथड को देखें एप्टीट्यूड बेसिकली के हेल्प से, तो देखिए हमारा इस केस में डिस्टेंस जो है, मेरा टोटल जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा कांस्टेंट डिस्टेंस है ना. जहाँ भी जाना है फिक्स है, ठीक है. और हमारे पास जो रिलेशन होता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्पीड और टाइम जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है, राइट. दो नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है इसका मतलब स्पीड और टाइम इन्वर्सली रिलेटेड होता है, राइट. सो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा, ये भी क्लियर होना चाहिए, है ना. तो स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है पहले 40 था और अब 30 हो गया, राइट. तो ये क्या आ रहा है 4:3. तो इसका मतलब जो टाइम का रेशियो होगा वो t2/t1. अगर हम बात करें t2/t1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3, ठीक है. अब इसका क्या मतलब है, t2/t1 4/3 आ गया. देखिए t2/t1 इज इक्वल्स टू 4/3. इस फ्रैक्शन को समझिए, यानी कि पहले टाइम मेरा 3 मिनट लगता था या 3 यूनिट लगता था, अब जो मेरा टाइम लग रहा है वो 4 यूनिट लग रहा है ना. तो कितना ज़्यादा लग रहा है, हाउ मच एक्स्ट्रा, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है. देखिए 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 यूनिट 36 मिनट्स के बराबर है, वही तो डिफरेंस आ रहा है, 36 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है. तो क्लियर हो गया, हमसे डिस्टेंस पूछा गया है. अगर 1 यूनिट 36 के बराबर है, 36 मिनट के बराबर है, तो हम निकाल सकते हैं कि 3 यूनिट कितने के बराबर होगा. तो 3 यूनिट हो जाएगा 36 इंटू 3, डेट इज तो 108 मिनट, राइट. जो टाइम आ चुका है 108 मिनट आ चुका है. हमें इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि स्पीड सारे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है. सो 108
जो मिनट्स है वो हो जाएगा 60 मिनट प्लस 48 मिनट, मतलब 1 आवर प्लस 48 अपॉन 60 आवर, 6 से 10 टाइम्स, 6 से 8 टाइम्स, सो दिस विल बी 1.8 आवर्स। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, इनिशियली स्पीड क्या था 40 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना हो गया 1.8 आवर। इस डेसिमल को हटाएंगे अपॉन 10, कैंसिल आउट, तो 18 इंटू 4 दैट इज द 72, सो इट्स आंसर शुड बी 72 किलोमीटर। देखिए इसी क्वेश्चन को आप दूसरे ऑप्शन से भी कर सकते थे, मतलब 3 यूनिट की जगह पे 4 यूनिट लेते अपडेटेड टाइम, और वहाँ से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, सॉरी 72, yes, first option, that is the 72. So students, I hope you have understood this question. There is one other method also from which we can approach this question, but I think this is good enough. ओके, सो अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो, इसमें कुछ अगर आपने सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आप प्लीज़ प्रेस कर लें, ताकि किसी भी नेक्स्ट वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर